ज्ञान की उपलब्धता के क्या साधन हैं? क्या क्या साधन हैं? ज्ञान की उपलब्धता के लिए हमें सद्विवेकी संत और सज्जन पुरुषों का सत्संग चाहिए। सदग्रंथों का पठन पाठन का अभ्यास भी होना चाहिए। और उन्हें हमें हृदय में धारण करना चाहिए। और समय का अनुभव जो है वो सबसे जरूरी है। जो हम समय के अनुभव से सीखते हैं सही मायनों में तो वही ज्ञान कहलाता है। जो हमारी अंतर आत्मा की संवेदना से उत्पन्न हो और हमें अनुभव में आए वह ज्ञान है। ज्ञान जो है वही मान्य है जिससे जीव का सुधार हो। जो अनैतिक ज्ञान है वो गिनती में नहीं आता। वो तो बगैर किसी की सहायता से अपने आप सीख जाता है। चोरी जारी बदमाशी की नहीं तक कहीं खुली तक साड़ और बिना सिखाए आप सीख ले जितने ऐब चंडाल। तो जो चंडाल हैं या ऐब हैं वो तो बगैर सिखाए ही बगैर गुरु की सहायता से ही सीख लेता है आदमी गलत काम तो। लेकिन अच्छे काम के लिए इसे गुरु की शरण में जाना पड़ता है जिससे भविष्य भी सुधरे और ये जीवन भी सुधरे। यह मनसा पाप क्या होता है? किसी प्राणी की किसी दूसरे के प्रति हीन भावना की सोच रखना ही मनसा पाप है। वो कैसा है या ऐसा है इसी बात का जो मंथन करता है वो मनसा पाप है। वो तो है नहीं लेकिन वो ऐसा सोच लेता है। अगर भाई वो तो गलत है उस पर किसी शंका के कारण तो वो मनसा पाप में आ जाता है। विषय आसक्ति भविष्य की योनि कैसे निर्धारित करती है? देखिए हमारे 5 विषय हैं शब्द सपरस रस रूप गंधा। इन 5 में जीव रहे अंधा। ये जो 5 विषय हैं इन्हीं में जीव जो है लिप्त रहता है। और आखिरी समय जब उसके सांस निकलते हैं तो इन्हीं से संबंधित किसी न किसी कर्म या इच्छा से वो बंधा हुआ रह जाता है। जब इन्हीं से संबंधित कोई इच्छा उसकी पूर्ण नहीं रहती और उसके लिए भटकता है उसके लिए उसकी इच्छा रह जाती है तो उसी से संबंधित योनियों में वो जाता है। ये उसकी योनि धारण कर लेगा। अब मान लो जैसे औलाद का ईद हम मान लेते हैं तो वो सप्रस की उस योनि में जाएगा जहाँ सप्रस करना पड़े और संतान पैदा हो तो वो उस योनि में चला जाएगा। उसको पता रहेगा कि हाँ भाई ये मेरी संतानें हैं। मान लो कोई किसी ने कोई प्रॉपर्टी बनाई या और कुछ बनाया तो वो उसकी रक्षा करता है तो रक्षा के लिए जो ना फिर जैसे सर्प योनि में चला जाएगा क्योंकि सर्प रक्षक माना का सबसे बड़ा सर्प से सभी डरते हैं। तो ये ऐसे ये महापुरुषों ने आइडिया निकाल रखे हैं। अगर भाई जिस उसके लिए वो
अंत समय में जहाँ आशा वहाँ वासा हुई। वो जो आशा करेगा वो विषयों के अनुसार करेगा। इसीलिए आपने जो है सबसे बढ़िया है इच्छा रहित रहे होके मरे जीव या ईश्वल्य को छोड़ दे तो वो बढ़िया है। उसका भविष्य सुख में रहेगा, आनंद में रहेगा और वो बिल्कुल जो है प्राण भी आराम से छोड़ेगा।